कौन हो तुम लोग? मुझे कहाँ ले जा रहे हो? क्या चाहते हो? टेंशन मत ले, अभी सब पता चल जाएगा तुझे। मैं तुम लोगों के साथ कहीं नहीं जाने वाला। छोड़ दो मुझे। चुप। ये क्या है माँ? ये कड़े शेखर और जिया के बच्चे के लिए बनवाए थे, लेकिन अब ये किसी काम के नहीं। मेरा एक काम करोगी? क्या माँ? ये कड़े किसी मंदिर में दे आओ या फिर इन्हें नदी में बहा दो। इन्हें घर में रखना ठीक नहीं। जिसके लिए ये कड़े बनवाए थे, जब वो ही इस घर में नहीं आया तो इन्हें रख कर क्या करेंगे? ये और हाँ, इस बारे में अपने बाबा को कुछ मत बताना। जी माँ। इन्हें नदी में बहाने या मंदिर में देने की जरूरत नहीं है। ये यहीं रहेंगे, हमारी आंखों के सामने। उस नन्ही सी जान को छीनकर भगवान हमारी आंखों में आंसू देना चाहते हैं, तो ठीक है, देखने दो भगवान को भी कि कैसे उस बच्चे की याद में हम लोग रोते हैं, तड़पते हैं। लेकिन भगवान को भी पता होना चाहिए कि जिस बच्चे को उन्होंने छीना है, उसे ये घर हमेशा याद रखेगा। नेत्रा, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। जिया, पहले तुम ये बताओ कि अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? उस दिन की तरह आज भी तुम बात को मत पलटो नेत्रा। मुझे सच सच बताओ, क्या वाकई तुमने कुछ नहीं किया है? जवाब दो नेत्रा। जी, आई डोंट बिलीव दिस। तुम मेरे बारे में ऐसे सोच भी कैसे सकती हो? क्योंकि मैं तुम्हारे बारे में बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। तुम कुछ भी कर सकते हो। जिया, तुम मुझे इस घर से निकलवा देने के लिए उस बच्चे का सहारा ले रही हो जो अब इस दुनिया में है ही नहीं। प्लीज डोंट डू दिस। जिया, अगर तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम है तो मैं खुद ही ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। जिया, मैं अच्छी तरह से समझ सकती हूँ कि एक माँ की तकलीफ क्या होती है, क्योंकि माँ क्या होती है अब इस बात का एहसास मुझे भी होने लगा है। नेत्रा, तुम ये अपना नाटक रहने दो। मुझे सच सच बताओ, वाकई तुमने कुछ नहीं किया? जिया प्लीज, मुझ पर ऐसे घटिया इल्जाम मत लगाओ। तुम राकेश के साथ मिलकर क्या करो? नेत्रा, मेरी बात का जवाब दो। जिया, मैंने जो कुछ भी किया इस घर की भलाई के लिए किया। ये बात मैं किसी को बताना नहीं चाहती थी, लेकिन अब जब बात हो ही रही है तो मुझे भी क्लियर कर ही देना चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि अब मुझे कोई गलत समझे। तुम शायद नहीं जानते
कि राकेश आरुषि के घर पर रह रहे हैं। हाँ, उसने मुझसे पैसे मांगे थे और उससे खुलकर बात करने के लिए मैं तुम्हें अपने साथ ले जा रही हूँ, ताकि तुम भी राकेश की सच्चाई को जान सको। जिया, मैं नहीं चाहती कि माँ और पापा ये बात जाने और परेशान हो। हमें रास्ते में राकेश को पिक करना था, हम लेट हो गए, इसलिए उसने फोन करके पूछ लिया कि अब तक मैं उसे पैसे देने पहुंची क्यों। तुम झूठ बोल रही हो। मैं जानती थी तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं होगा। कोई बात नहीं, आरुषि पर तो विश्वास है, उसे ही फोन करके पूछना कि जो कुछ भी मैंने कहा वो सच है या नहीं। कहाँ चले गए वो? अब इन कपड़े और बोलिए, क्या काम है आपको? ये कमरा आपका? कोई शक है आपको? नहीं, कोई शक नहीं। वो मेरी घरवाली से क्या काम है आपको? नहीं, वो मेरी वाइफ ने आपके बच्चे के लिए कुछ कपड़े और कुछ खिलौने भेजे थे। मुझे कुछ नहीं मालूम रहता आजकल। जब से वो बच्चा आया है ना, वो उसी के चक्कर में घूमती रहती है दिन भर। दिमाग खराब हो गया उसका। दूसरे के बच्चे में प्यार ढूंढ रही है वो। दूसरे का बच्चा? मतलब वो बच्चा आपका नहीं है? वही तो, क्या मालूम हॉस्पिटल से किसका बच्चा उठा के ले आई है वो। उसका खुद का बच्चा तो मरा हुआ पैदा हुआ था। तेरे पास चाबी भी नहीं है। वो आपकी बीवी कौन से हॉस्पिटल में थी? सिटी हॉस्पिटल में। देखा, मैंने तुमसे कहा था ना कि हमारा बच्चा जिंदा है। ये हमारा बच्चा। देखो ना, इसकी मुस्कान बिल्कुल तुम्हारे जैसी है ना? अंकल जी सही कह रही थी, बच्चा हमारा है। अगर ये सच है तो फिर ये बच्चा इस औरत के पास कैसे पहुंच गया? किसने किया होगी? कहाँ? गाड़ी में बैठी। लेकिन साहब ने तो कहा था कि आप लोग मुझे बस में बैठा देंगे। नहीं, घबराइए मत। गाड़ी में बिठाकर दूसरे शहर ले जाने के लिए साहब ने ही कहा, ताकि बिना परेशानी आप सही जगह पहुंच सकें। चलिए। ये राकेश का फोन क्यों रिंग रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि राकेश से पहले शेखर वहां पहुंच गया हो? अगर राकेश पकड़ा गया तो फिर मैं, ओह माय गॉड, क्या हुआ? कोई चोरी पकड़ी गई क्या? व्हाट नॉनसेंस। बुरा लग गया क्या? मैंने तो तुम्हें इतना बेचैन देखकर बस यूं ही कह दिया था। इस वक्त तुम्हारे चेहरे का रंग देखकर तो ऐसे लग रहा है जैसे तुम्हारा ही चला हुआ कोई खतरनाक वार पलटकर तुम पर ही आ गया हो। अरे, तुम्हारे चेहरे का रंग ऐसे उड़ा हुआ है, लग रहा है तुम्हारे पांव के नीचे से जमीन खिसकने वाली है। कहीं कोई तुम्हारा छिपाया हुआ राज तो दुनिया के सामने नहीं आ गया नेत्रा? इस उम्र में आप ये दाव पेच खेलते हुए अच्छी नहीं लगती। पूजा पाठ तो वैसे आप दिन में 8 घंटे करते हैं, 2 घड़ी अगर मन से कर लेंगी ना तो ये इधर का उधर करना भी छूट जाएगा और आपका बुढ़ापा भी सुधर जाएगा। मम्मी के बुढ़ापे की बजाय अपने शैतानी दिमाग की फिक्र करो तुम। दूसरों को तकलीफ देने के लिए इसका ज्यादा इस्तेमाल करोगी ना तो एक दिन फट जाएगा सर तुम्हारा।
इसी कमरे में चुपचाप बैठी रहा करो, इसी में तुम्हारी भलाई है। कमरे से बाहर निकलकर सारे घर में गंदगी फैलाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे मुंह लगने की बेवकूफी तो मैं कर ही नहीं सकती। करना भी मत। मैं जिया की तरह अच्छी नहीं हूँ कि तुम्हें बर्दाश्त कर लूंगी। मैं 2 दिन में तुम्हें सीधा कर दूंगी, समझी? चलो मम्मी। मुझे यहाँ क्यों लाए हो? कौन हो तुम? याद आया, मैंने तुम्हें जिया के साथ देखा है। तू माना सोना? चुप चुप बोला ना तुझे? हाँ? तुझे यहाँ कई सवालों के जवाब देने के लिए लाया हूं, जो सवाल शायद शेखर तुझसे इतनी प्यार से नहीं पूछता। राकेश नाम है ना तेरा? हर्ष के ऑफिस में काम करता है, हर्ष के ही घर पे रहता है, ये सब तो ठीक है, पर तुम्हारा नेत्रा के साथ क्या कनेक्शन है? हाँ, तुझे मैंने उस हॉस्पिटल में भी देखा था जहां जिया का बच्चा पैदा हुआ। तुम्हारी एक्टिविटीज मुझे बहुत सस्पिशियस लगी और तब से मैं तुम्हारा पीछा कर रहा हूं। वो औरत जिसके घर के बाहर से मैंने तुम्हें पकड़ा है, वो भी उस हॉस्पिटल में थी। क्या रिश्ता है तुम्हारा उससे? हाँ, क्या रिश्ता है तेरा उस औरत से? बोल। उस औरत से मेरा क्या लेना देना? मैं उससे कभी नहीं मिला। कभी नहीं? तो उसके घर क्यों गए थे तुम? वो मुझे मेरे ऑफिस के लिए एक आदमी की जरूरत थी, तो उसके पति से मिलने गया था। अच्छा, उसके हॉस्पिटल के कागजात लेकर आया तू? हाँ? राकेश, एक बात तुम समझ, इस वक्त अगर मैं अपने मार भी डालूंगा तो मुझ पर कोई शक नहीं करेगा, और मैं वैसा कर भी सकता हूं, क्योंकि जिया और पांडे खानदान मेरे लिए बहुत मायने रखता है। सो द चॉइस इज योर्स। मुझे सब कुछ सच सच बता दो, वरना ना। बताता हूं। नेत्रा नहीं चाहती थी कि जिया मां बने, क्योंकि उसे डर था कि जिया की मां बनने के बाद शेखर फिर से जिया के करीब हो जाएगा। तब नेत्रा ने हॉस्पिटल में डॉक्टर के साथ मिलकर जिया का बच्चा बदलवा दिया। हमने जिया का बच्चा उस औरत को दे दिया, और उस औरत का बच्चा जो मरा हुआ पैदा हुआ था, जिया के बच्चे की जगह रखवा दिया, और उस डॉक्टर से ये कहलवा दिया कि जिया ने एक मरे हुए बच्चे को जन्म दिया। बस। तुमने और नेत्रा ने जिया को बहुत दुख दिया। मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं। बताओ तुमने उस औरत और उस बच्चे को कहां भेजा? वाशी। हेलो आरू, मैं जिया बोल रही हूँ। भाभी कैसे हैं आप? तुम मुझे ये बताओ कि राकेश तुम्हारे घर में रह रहा है? आपसे किसने कहा? तुम मुझे ये बताओ, ये बात सच है या नहीं? हाँ भाभी, सच है। तुमने ऐसा कैसे होने दिया? तुम जानती हो राकेश। मैं सब कुछ जानती हूँ भाभी, लेकिन जिस तरह से राकेश ऑफिस से घर तक पहुंचा, मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती। तुमने हर्ष से कहा नहीं कि ऐसे किसी को घर में रखना ठीक बात नहीं है? भाभी मैंने कहा था, लेकिन आप राकेश को तो अच्छी तरह से जानती हैं ना, कितना शातिर है वो। उसने हर्ष को अपने जाल में इस तरह से फंसा लिया है कि वो खुद उसे अपने घर पर ले आया। हर्ष का पूरी तरह से विश्वास जीत लिया है उसने। आरुषि, हर्ष को राकेश के इरादों के बारे में कुछ भी पता नहीं है, लेकिन तुम तो जानती हो कि वो क्या चाहता है। इससे पहले कि बात बिगड़ जाए, तुम्हें हर्ष को सब बता देना चाहिए। भाभी,
मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है। लेकिन हिम्मत तो करनी पड़ेगी ना आरू। अगर ये बात किसी और ढंग से सामने आ जाए तो बात और भी बिगड़ सकती है। नहीं भाभी, इसकी नौबत कभी नहीं आएगी। मैंने सोच लिया है, उससे पहले राकेश इस घर से बाहर होगा। आरू जरा संभल कर, वो अच्छा लड़का नहीं है। तुम्हारे और अपने रिलेशन के बारे में हर्ष को बताने की धमकी देकर वो नेत्रा से पैसे मांग रहा था। क्या? आप मैं समझी, इसी वजह से राकेश और नेत्रा एक दूसरे के टच में थे। तुम अपना ख्याल रखना। बाय भाभी। बाय। एक बात याद रखना राकेश, अगर तुम्हारे आदमियों ने जिया के बच्चे को जरा सा भी नुकसान पहुंचाया ना तो you're a dead man। मैं तुम्हें मार डालूंगा। प्लीज मुझे यहां से जाने दो। मैं वादा करता हूं आज के बाद मैं नेत्रा का कोई साथ नहीं दूंगा। इसका फैसला तो बच्चा मिलने के बाद ही होगा कि तुम यहां से जिंदा जाओगे या मुर्दा। एक बात याद रखना राकेश, जिया के बच्चे का जिंदा होना तुम्हारी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। एक्सक्यूज मी, मैं डॉक्टर बत्रा से मिलना चाहता हूँ। कुछ दिन पहले उन्होंने मेरी बीवी की डिलीवरी की थी। सॉरी सर, वो 1 महीने की छुट्टी लेकर आउट ऑफ इंडिया गए हैं। 1 महीने की छुट्टी? अच्छा, उनका कोई कॉन्टैक्ट नंबर है, कोई एड्रेस तो हो गई? नो कॉन्टैक्ट, सॉरी सर। क्या ये वाकई कोई कोइंसिडेंस है या वो आदमी सही कह रहा था? हेलो शेखर, जिया और तुम्हारा बच्चा जिंदा है। ये क्या कह रहे तू? तुझे पता कैसे चला? शेखर, बताने को बहुत कुछ है पर इस वक्त हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। उस बच्चे की जान को खतरा है। वो औरत उसे वाशी लेकर जा रही है। तू एक काम कर, तू जल्द से जल्द वाशी की पुरानी फैक्ट्री के गोडाउन में मिल। मैं वहां पहुंच रहा हूं। ओके? हमारा बच्चा जिंदा है पर उस हॉस्पिटल में बदला किसने? डॉक्टर ने ऐसा क्यों कहा कि बेबी स्टिल बॉर्न पैदा हुआ था? हेलो, जिया, क्या हुआ बेटा? जिया बेटा, बोलो तो सही। माँ, बाबा, वो मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा है वो। किसका फोन था बेटा? क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? शेखर ने फोन किया था, उसने कहा कि वो हमारा बच्चा है। बाबा, वो मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा जिंदा है बाबा। क्या? हाँ बाबा, मेरा बच्चा जिंदा है बाबा। मैं जानती थी कि वो बच्चा मेरा है। वो किसी ने हॉस्पिटल में मेरा बच्चा अपने बच्चे से बदल लिया था और वो औरत उसे अपने साथ ले गई थी। शेखर को ये बात किसने बताई? मानस ने कहा कि हॉस्पिटल में किसी ने बच्चों की अदला बदली कर दी। पर डॉक्टर ने तो हमसे कहा था कि वो तो पता नहीं, लेकिन माँ, शेखर बच्चे को लेने वाशी जा रहा है। वाशी? हाँ बाबा, मानस ने शेखर को फोन पर बताया कि वो औरत हमारे बच्चे को लेकर वाशी गई है। शेखर बच्चे को लेने जा रहा है। हमारे बच्चे को उस औरत के पास किसने दिया था, इस सच का पता भी अब चल जाएगा।